एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्पेशली विमेन सेक्शन से उनके पीरियड्स के ऊपर, क्योंकि ये सीरीज़ अभी हम महिलाओं के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि हर महिला एटलीस्ट अपनी सेहत में जो भी छोटे मोटे बदलाव होते हैं उनके लिए उन्हें पता हो कि ये चेंजेस जो है ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हम महिलाओं को यूजुअली हैबिट होती है, हमारे साथ कुछ भी छोटा मोटा होता है तो उसको इग्नोर करने का। वी थिंक लाइक कि ठीक है, पीरियड नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, पीरियड का कलर चेंज हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो करती हूँ जो मुझे करना है। पर इस करने की सीरीज़ में ही बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। सो स्टे ट्यून। आज हम पीरियड्स के 5 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इग्नोर करते हैं आज हम, और कल ये हमारे लिए इनफर्टिलिटी और कुछ और सीरियस हेल्थ हज़ार्ड्स के रूप में निकल के आता है। सो अगर आप सोचते हो कि क्लॉट्स या ज़्यादा पेन या डार्क ब्लड नॉर्मल है तो आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना चाहिए। कि पीरियड से ब्लीडिंग नहीं, ये आपकी फर्टिलिटी क्या रिपोर्ट कार्ड है। मैंने देखा है मेरी ओपीडी में जब महिलाएं आती हैं उसमें से 90% वीमेन सिर्फ ये चेक करती है कि पीरियड आए कि नहीं आए, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से कलर, पेन, क्लॉट्स एंड फ्लो ये सब एक इंटरनल इम्बैलेंस का सिग्नल होते हैं। और इसी वजह से मैं मेरी ओपीडी में हमेशा जब भी क्वेश्चनर में होती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि क्या कलर, तो बोलती कलर का क्या करना है, आया था टाइम पे, क्लॉट्स हाँ नॉर्मल है, आता है बोल के। सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये नॉर्मल नहीं है। सो नंबर 1 रेड फ्लैग इज़ डार्क या ब्राउन ब्लड का आना। अगर ब्लड आपका जो है वो डार्क या ब्राउन कलर का आ रहा है तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि ये कफ और आम जो है उसके संचय का लक्षण है। इसके अलावा यूट्राइन क्लिनजिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप समझिए कि ये कफ और आम संचय को डिनोट करता है। इसके अलावा पुअर यूट्राइन क्लिनजिंग के साथ साथ ये इंडिकेट करता है कि आपका ओल्ड ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली फ्लश आउट नहीं हुआ है। और ये आगे चल के अगर आप इसको इग्नोर करती हो तो आगे चल के कुछ बीमारियों के रूप में ये प्रकट होता है आपके शरीर में। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन लीड टू PCOS, फाइब्रॉइड एंड डिलेड कंसेप्शन। सेकेंड नंबर रेड फ्लैग जो है वो है हैवी क्लॉट्स का आना। पीरियड में बड़े बड़े क्लॉट्स का आना नॉर्मल नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र इसे कफ के संचय को बोलता है, कफ स्टैग्नेंट हो जाती है और अग्नि वीक है। सो नंबर 3 इज सीवियर पेन या क्रैम्पिंग का होना, ऐसा दर्द जो बिना पेन किलर्स के नहीं जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे बताया गया है कि ये वायु के इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस और स्पाज्म आपके यूट्रस में होता है। सी देयर इज पेन, नॉर्मल हेल्दी पीरियड्स में भी पेन होता है पर मिनिमम होता है, इतना होता है कि आप इजी गोइंग रहते हो। तो अगर आपको ज़्यादा तेज पेन हो रहा है तो ये अगेन फर्टिलिटी के लिए इन फ्यूचर में डेंजरस साइन हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत कम यानी स्कैंटी पीरियड्स का होना या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में पीरियड्स का होना, मतलब 2 दिन में ख़त्म हो गया है फिर 8 से 10 दिन चल रहा है। तो समझो यहाँ पे वात और पित्त का इम्बैलेंस है जो आपके हार्मोनल रिदम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से या तो पीरियड्स आपके बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हो गए या फिर ये 10 से 15 दिन के दरमियान चले गए। नेक्स्ट रेड फ्लैग जो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉइंट जो है ये है कि आपको बहुत ही कम फ्लो आता है, स्पॉटिंग टाइप ऑफ पीरियड्स होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन कंसर्न हमने देखा है महिलाओं में। वो आती हैं और वो बताती हैं कि हमारा जो माहवारी है या महीना है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बहुत ही ऐसा आता है कि बूंद बूंद सा होता है, मेरे पीरियड्स के टाइम पे पैर शोक नहीं होता है प्रॉपरली। तो आप समझिए कि ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है आपके अंदर कुछ होने वाले प्रॉब्लम्स का। और आयुर्वेद शास्त्र से कहता है कि आपका जो रस धातु है और रक्त धातु है वो कमजोर है, मतलब आपके जो यूट्रस है उसको न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और ये आपकी एग क्वालिटी को, आपके इम्प्लांटेशन को डिनोट करता है। तो आप समझिए कि जैसे ही आपके अंदर रस धातु कम हुई, रक्त कम हुआ, आपका जो फर्टिलिटी जर्नी में आपका जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए फीटस का, वो इम्पैक्ट करता है। सो इफ़ यू आर समवन जिसके पीरियड्स में इनमें से कोई भी 2 से 3 लक्षण आ रहे हैं तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको हार्मोन्स के टैबलेट पे नहीं बल्कि आपको रूट लेवल डिटॉक्स एंड करेक्शन के लिए आवश्यकता है।
आयुर्वेदा में हम पीरियड्स को सिर्फ डेट नहीं बल्कि दोष बैलेंस के हिसाब से इंडिकेटर मानते हैं। सही आयुर्वेद शास्त्र के थ्रू जब आप जाते हैं तो हम आपका डाइट, रूटीन, जरूरी औषधियाँ, डिटॉक्स, ये सब कुछ एक साथ लेके चलते हैं सो दैट कि आपकी फर्टिलिटी इनहेंस हो, आपके पीरियड्स नॉर्मल हो, आपके अंदर हार्मोनल रीसेट हो जाए सो दैट कि आपकी सेहत आज ठीक रहे और आगे भी ठीक रहे। नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर अ कपल हु इज़ लुकिंग फॉर सम फर्टिलिटी, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम बेसिकली सम फर्टिलिटी काइंड ऑफ इश्यूज़, तो हम आपको प्रिपेयर करते हैं आपके इनिशियल फेज से, मतलब आपकी बॉडी को पहले तैयार करना, उसके बाद फिर आपकी बॉडी को इस लायक बनाना कि आप होल्ड कर सको पूरे 9 मंथ्स एक हेल्दी बेबी को, और उसके बाद पोस्ट डिलीवरी आप स्वस्थ रहो। इन सारे फैक्टर्स पे हम आयुर्वेद और पंचकर्म के थ्रू आपको हेल्प करते हैं। एंड वी हैव मोर देन हंड्रेड्स ऑफ केसेस। ये बहुत ही अलग अलग सिनेरियो में हमारे पास आए थे और उनका एक ही छोटा सा कंसर्न था कि उनका पीरियड नॉर्मल नहीं है या इरेगुलर पीरियड है, बट फिर भी हम कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हेल्प मिली। सो इफ़ यू आर समवन जो कि ऐसे किसी सिनेरियो में परेशान हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं फॉर द कंसल्टेशन पर्पसेस। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करें जिनको आवश्यकता लगती है। इफ़ यू आर अ मेल ओवर हियर और पुरुष हैं आप कोई और आपको ये वीडियो मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने जानने वाली महिलाओं को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें सो दैट उनको कुछ जानकारी मिले उनकी सेहत के लिए। एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।